हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पीएमआई के टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो अपने पास है, देखो भाई एक बार टाइप थर्ड समझा देता हूँ, ध्यान से देखना और सारे के सारे क्वेश्चन भी करने हैं। टाइप थर्ड अपने पास है, इसका क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे 1 में 2 इंटू के अंदर 5 प्लस 1 में 5 इंटू के अंदर 8 प्लस 1 में 8 इंटू के अंदर 11 प्लस और ये अपने पास है 1 में 3n माइनस 1 और ये अपने पास है 3n प्लस 2 और इक्वल टू अपने पास है n में 6n प्लस के अंदर 4। ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले क्या करें, n इक्वल टू 1 पुट कर दें। ठीक है भाई, तो ये अपने पास है 1 में 2 इंटू के अंदर 5 प्लस 1 में 5 इंटू के अंदर 8 प्लस 1 में 8 इंटू के अंदर 11 प्लस और ये अपने पास आएगा, ध्यान से देखना, 1 में 3 इंटू के अंदर 1 माइनस 1 और ये अपने पास है 3 इंटू 1 प्लस के अंदर 2 और ये अपने पास है 1 में 6 इंटू में 1 प्लस के अंदर 4 अपने पास। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 में 3 माइनस 1 आएगा और ये अपने पास 3 प्लस 2 आएगा इक्वल टू में ये अपने पास 6 प्लस 4। ठीक है भाई, समझ में आया। आगे देखो, ये अपने पास है 1 में 2 इंटू के अंदर ये अपने पास 5 और ये अपने पास 1 में 10 आएगा तो ये अपने पास 1/10 इक्वल टू 1 में 10 अपने पास क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने पास। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, n इक्वल टू क्या पुट कर दे, k पुट कर दो तो ये अपने पास आएगा 1 में 2 इंटू में 5 प्लस 1 में 5 इंटू में 8 प्लस 1 में 8 इंटू के अंदर 11 प्लस और ये अपने पास आएगा 1 में 3k माइनस 1 और ये अपने पास आएगा 3k प्लस के अंदर 2 और इक्वल टू में अपने पास आएगा k में 6k प्लस के अंदर अपने पास 4। समझ में आया भाई। इसके बाद क्या कहती है पीएमआई कहती है n की जगह क्या पुट कर दो, k प्लस 1 पुट कर दो तो जैसे k प्लस 1 पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 1 में 2.5 1 में 5 पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट लिखा जाता है नीचे, अपने पास मल्टीप्लाई में आता है तो 1 में 8 इंटू के अंदर 11 और प्लस के अंदर ये अपने पास आएगा, ध्यान से देखना भाई, 3 इंटू में k प्लस 1 माइनस के अंदर 1 और ये अपने पास आएगा 3 इंटू में k प्लस 1 प्लस के अंदर 2 और इक्वल टू में अपने पास आएगा k प्लस 1 और ये 6 इंटू के अंदर k प्लस 1 और प्लस के अंदर 4 अपने पास आएगा। ये बात समझ में आई। तो मुझे एक बात बताओ, ये k प्लस 1 अपने पास, k प्लस 1 से पहले क्या आता है अपने पास, k आता है कि लिखो एक बार 1 में 2 इंटू 5 1 में 5 इंटू 8 प्लस 1 में 8 इंटू के अंदर 11 और ये अपने पास आएगा, ध्यान से देखना, k प्लस 1 से पहले k तो 1 में 3k माइनस 1 और ये अपने पास आएगा 3k प्लस में 2 प्लस के अंदर 1 में, इसको सिंप्लीफाई करो, 3k प्लस 3 माइनस 1 और ये अपने पास है 3k प्लस में 3 प्लस में 2 और ये अपने पास k प्लस 1 में 6k प्लस 6 और प्लस के अंदर 4 अपने पास। अब यहां देखना, यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू अपने पास है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू अपने पास यही पुट करते हैं यहाँ पे तो जैसे ही पुट करोगे, ध्यान से देखो क्या आएगा भाई अपने पास, k में 6k प्लस 4। ये बात समझ में, और प्लस का साइन है और इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 1 में ये अपने पास है यहाँ पे 3k और ये अपने पास आएगा प्लस का 2 और ये अपने पास है यहाँ पे 3k और प्लस के अंदर 5 और इक्वल टू में k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6k प्लस के अंदर 10। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे किसके इक्वल आना चाहिए भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालने, 2 निकालने, क्या बचेगा यहाँ पे 3k प्लस 2 बचेगा और प्लस के अंदर 1 में ये अपने पास क्या आएगा, 3k प्लस 2 आएगा और ये अपने पास है 3k प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले दोनों में से कॉमन निकाल लो
क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके पास है कॉमन निकाल के करोगे तो बिल्कुल आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगे और जल्दी होंगे। तो 3k + 2 कॉमन निकाला, क्या बचा k/2 प्लस के अंदर 1 अपॉन में क्या बचा 3k + 5 बचा। ये बात समझ में आई। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो तो 1 अपॉन में अपने पास है 3k प्लस के अंदर 2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम अपने पास आएगा 2 इंटू में 3k + 5 आएगा भाई, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3k² प्लस के अंदर 5k और प्लस के अंदर अपने पास 2। ये बात समझ में। ऊपर ध्यान से देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लो। तो ये देखना सबसे पहले 3 into 2 करेंगे तो 6, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस और माइनस करें तो कितना आ जाए प्लस का 5 अपने पास आ जाए। तो क्या होगा 3 और 2 होंगे। तो ये अपने पास आया 1 अपॉन में 3k + 2, ये अपने पास आया यहाँ पे 3k² प्लस में 3k प्लस में 2k और प्लस में 2 और नीचे अपने पास आया 2 into के अंदर 3k + 5। ये बात समझ में आई और ये बात समझ में आई भाई। इसके बाद देखना ये आपके पास है 1 अपॉन में 3k + 2 का ये, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो k + 1 कॉमन आ रहा है, दूसरा k 3k प्लस में 2 कॉमन और ये आपके पास 3k + 5 आ गया। यहां तक समझ में आया भाई। 3k + 2 से 3k + 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास k + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 3k प्लस के अंदर 5 और इंटू के अंदर 2 और ये आपके पास आया k प्लस में 1 और ये आपके पास 6k प्लस के अंदर 10 आपके पास। एक बार चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है भाई। ये भी आपके पास राइट हैंड साइड k + 1 डिवाइडेड बाय 6k प्लस के अंदर 10 आपके पास। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 अपॉन में 1 into 2 into 3 प्लस 1 अपॉन में 2 into 3 into 4 प्लस 1 अपॉन में 3 into में 4 into में 5 प्लस और ये आपके पास है 1 अपॉन में n into के अंदर n+1 और ये आपके पास n+2 और इक्वल टू में n into के अंदर n+3 आपके पास है और ये आपके पास है 4 into में n+1 और ये आपके पास n+2। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करें n = 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास है 1 अपॉन में 1 into 2 into 3 प्लस 1 अपॉन में 2 into 3 into 4 प्लस 1 अपॉन में 3 into 4 into 5 प्लस और ये अपने पास है 1 अपॉन में, ध्यान से देखना भाई, 1 into 1 + 1 1 प्लस में 2 और ये अपने पास है 1 into में 1+3 4 1 प्लस में 1 और ये अपने पास 1+2। ठीक है भाई, इसके बाद देखना इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये तो 1 तो ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3, इसको सिंपलीफाई करते हैं ये 4 आपके पास, ये 4 into में 2 into में 3 आपके पास, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है भाई, ये आपके पास 1/6 ये आपके पास 1/6 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक समझ में आया भाई। ठीक है, इसके बाद क्या करें n = k पुट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन में 1 into 2 into 3 प्लस 1 अपॉन में 2 into 3 into 4 प्लस 1 अपॉन में 3 into 4 into 5 प्लस और ये आपके पास जाएगा 1 अपॉन में k + 1 और ये आपके पास k + 2 और ये आपके पास आएगा k into के अंदर k प्लस में 3 और ये आपके पास आएगा 4 into में k + 1 और k प्लस के अंदर 2। समझ में आया भाई। जैसे k + 1 पुट किया इसके बाद क्या करना होता है भाई, n = k + 1 पुट कर दो। ठीक है भाई, तो ये अपने पास 1 अपॉन में 1 into 2 into 3 प्लस 1 अपॉन में 2 into 3 into 4 प्लस 1 अपॉन में 3 into 4 into 5 प्लस और ये अपने पास आया 1 अपॉन में k + 1, ये अपने पास k + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2
और ये अपने पास k प्लस 1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 अपने पास, और इक्वल टू में अपने पास k प्लस 1 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा k प्लस 4। ठीक है भाई, और नीचे अपने पास आएगा 4 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2, और ये k प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस के अंदर 3 अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, k प्लस 1 से पहले क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है 1 आता है, ऐसे k प्लस 1 से पहले क्या आएगा k अपने पास आएगा। तो 2 इंटू में 3 इंटू 4 1 अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये ध्यान से देखना भाई k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म, तो 1 अपॉन में k इंटू में k प्लस 1 और k प्लस में 2 प्लस के अंदर k प्लस 1 वाली टर्म भाई k प्लस 1, ये अपने पास k प्लस 2 और ये अपने पास k प्लस 3 इक्वल टू में k प्लस 1 k प्लस के अंदर 4, नीचे अपने पास 4 इंटू में k प्लस 2 और ये k प्लस के अंदर 3। ये बात समझ में है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो भाई, ये k की वैल्यू अपने पास है, k की वैल्यू कहाँ है अपने पास, ये इसकी जगह पे k की वैल्यू पुट कर दो, पुट करो k, ये अपने पास k प्लस के अंदर 3 और ये अपने पास आया 4 इंटू में k प्लस 1 और ये अपने पास k प्लस 2। ठीक है भाई, और प्लस के अंदर अपने पास आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में, ये अपने पास आया k प्लस 1 k प्लस में 2 और ये k प्लस में 3। ठीक है भाई, और इक्वल टू में अपने पास है k प्लस में 1 और ये अपने पास है k प्लस में 4 और ये अपने पास 4 इंटू में k प्लस 2 और ये अपने पास k प्लस 3। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के सिंपलीफाई इक्वल आना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, दूसरा k प्लस 2 कॉमन आ रहा है। अंदर देखना भाई क्या बचा, k इंटू में k प्लस 3 बचा। ठीक है भाई, नीचे क्या बचा 4 बचा, इसमें 1 अपॉन में क्या बचा भाई k प्लस 3 बचा, या और कुछ भी बचा, कुछ नहीं। देखो आगे, इसके बाद अपने पास है 1 अपॉन में k प्लस 1 और ये k प्लस 2 अपने पास है। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करो, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्या आएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, k इंटू में ये अपने पास k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई, नीचे क्या आएगा 4 इंटू में k प्लस 3 अपने पास आएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है भाई, आगे देखो, इसके बाद अपने पास है यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वायर खोल लो, तो ये k स्क्वायर प्लस के अंदर 9 प्लस के अंदर कितना 6k और प्लस के अंदर 4, नीचे अपने पास क्या है 4 इंटू में k प्लस 1 k प्लस 2 और ये अपने पास k प्लस 3। ये बात समझ में आई भाई। अब ध्यान से देखना, या तो इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, या फिर k को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। k को अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास k क्यूब प्लस के अंदर 9k प्लस के अंदर 6k स्क्वायर प्लस के अंदर 4, नीचे अपने पास 4 इंटू में k प्लस 1 k प्लस 2 और ये अपने पास आ गया k प्लस 3। ये बात समझ में, इसको रीअरेंज करो। सबसे पहले k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस के अंदर 4 और नीचे क्या आया 4 इंटू में k प्लस 1 ये k प्लस 2 और ये आपके पास k प्लस 3। ये बात समझ में है। ऊपर ध्यान से देखना कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने आते हैं, फैक्टर बनेगी आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो। क्यूबिक इक्वेशन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्या आ जाए अपना आंसर 0 आ जाए। अलग से सिंप्लीफाई करके देखो, देखो भाई क्या कर दो, इक्वेशन क्या बोलो k क्यूब, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लेना। 6k स्क्वायर 10th में भी किया था तुमने, 9th में भी किया था। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते हैं तो k इक्वल टू सबसे पहले क्या करें -1 पुट कर दें, तो -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब 6 इंटू में -1 का स्क्वायर 9 इंटू में -1 प्लस के अंदर 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे -1 प्लस में 6 -9 प्लस के अंदर 4 -10 प्लस के 10 कैंसिल करके कितना 0। तो k इक्वल टू -1 पुट किया तो k प्लस 1 आपके पास आएगा। इस k प्लस 1 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करो। इक्वेशन k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस में 9k और प्लस के अंदर 4, k से करेंगे तो k स्क्वायर आएगा k क्यूब, 1 से करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 5k स्क्वायर प्लस में 9k प्लस में 4 आ गया। k
के स्क्वायर आपके पास है प्लस में 5k से कर दे 5k स्क्वायर 1 से इसको करेंगे तो 5k आपके पास आ गया माइनस माइनस कैंसिल कितना 4k प्लस में 4 क्या चाहिए प्लस का 4 तो 4k से करेंगे तो ये प्लस का 4 ये माइनस माइनस कैंसिल करके कितना भाई 0 क्या लिख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं तो k प्लस 1 आ गया दूसरा k स्क्वायर प्लस के अंदर 5k प्लस के अंदर 4 आ गया कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक के कितने आंसर 2 निकाल दो तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 5 4 और 1 ठीक है भाई k प्लस 1 आपके पास आया k स्क्वायर प्लस के अंदर 4k प्लस में k और प्लस के अंदर 4 तो k प्लस 1 का k प्लस 1 इसमें से कॉमन निकालोगे क्या तो k प्लस 4 बचेगा 1 कॉमन निकालोगे तो k प्लस 4 बचेगा k प्लस 1 का k प्लस 1 k प्लस 1 का k प्लस 1 और k प्लस 4 का k प्लस 4 इसकी जगह लिख दे भाई तो ये अपने पास आया k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 4 आ गया नीचे आपके पास 4 इंटू में k प्लस 1 k प्लस में 2 और k प्लस के अंदर 3 आ गया k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल क्या बचा k प्लस 1 इंटू में k प्लस के अंदर 4 और नीचे 4 इंटू में k प्लस 2 और ये आपके पास k प्लस 3 चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इसका मतलब जो पीएमआई की जो स्टेटमेंट अपने पास थी ठीक है भाई क्या होती है वो सेटिस्फाई होती है हर एक वैल्यू पे हर एक वैल्यू का मतलब फॉर n बिलोंग्स टू n कैपिटल N के ऊपर आया भाई यहां तक समझ में ठीक है भाई कर लोगे एक और क्वेश्चन ठीक है भाई लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा फिर जो कुछ पूछना वो पूछ लेना देखो भाई लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है n की पावर 5 ठीक है भाई n की पावर 5 डिवाइडेड बाय प्लस n की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7n अपॉन में 15 इज ए नेचुरल ठीक है भाई क्या प्रूव करना है कि एक नेचुरल नंबर है या नहीं नेचुरल नंबर क्या होते हैं द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उनको क्या कहते हैं नेचुरल नंबर ठीक है भाई तो अपने पीएमआई क्या कहता है भाई सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये अपने पास आएगा 1 की पावर 5 अपॉन 5 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7 इंटू में 1 और डिवाइडेड बाय 50 ठीक है भाई सिंप्लीफाई करो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 50 एलसीएम कितना ठीक है तो ये अपने पास 3 ये अपने पास 5 ये अपने पास 7 कितना आ गया भाई 15 अपॉन 15 क्या 1 नेचुरल नंबर है ठीक है आगे क्या कहते हैं n इक्वल टू k पुट जैसे k पुट करेंगे तो k की पावर 5 अपॉन 5 प्लस k की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7 इंटू में k और डिवाइडेड बाय 15 ये भी अपने पास है नेचुरल नंबर इसके बाद पीएमआई कहती है n इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 1 का मतलब k प्लस 1 की होल पावर 5 अपॉन 5 प्लस में k प्लस 1 होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस में 7 इंटू में k प्लस 1 अपॉन में 15 k प्लस 1 की होल पावर 5 सिंप्लीफाई करना आता है देखो भाई एक मेथड अपने पास है बता देता हूं इस ट्रायंगल को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल अपने पास है ठीक है भाई इस तरह से 1 1 1 1 1 1 1 1 10th क्लास में भी आता है ये ठीक है भाई पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं इसको हम लोग तो ध्यान से देखना ये आपके पास 1 प्लस 1 ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं 1 प्लस 1 कितना 2 1 प्लस 2 कितना 3 2 प्लस 1 कितना 3
1 प्लस 3 कितना 4, 3 प्लस 3 कितना 3 प्लस 1 कितना 1 प्लस 4 कितना 4 प्लस 6 कितना 6 प्लस 4 कितना 4 प्लस 1 कितना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आगे देखो, इसके बाद कितना चाहिए, ये होल पावर 2, ये होल पावर 3, होल पावर 4, होल पावर 5, 5 तक है। चलो यहीं तक समझ में आएगा, फिर आगे बताते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो एक बार, मैंने आपसे कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने कहा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के अंदर b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा a प्लस b का होल पावर 3 कितनी होती है। आपने कहा a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस के अंदर b की पावर 3। मैंने आपसे कहा a प्लस b की होल पावर 4 कितना। मैंने आपसे कहा a प्लस b की होल पावर 5 कितनी। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा a प्लस b की होल पावर कितना। n का मतलब कुछ भी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी 100,000 कुछ भी पुट करो आएगा। ठीक है, तो यहां देखो भाई, आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी, तो टर्म कितनी 3, हाईएस्ट पावर कितनी, टर्म कितनी। इसका मतलब ये हुआ जितनी हाईएस्ट पावर अपने पास उससे एक ज्यादा टर्म आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 4 टर्म कितनी 5, हाईएस्ट पावर 5 टर्म कितनी 6 अपने पास। ये बात समझ में है। तो ये देखना होल स्क्वायर तो a स्क्वायर भी आएगा b स्क्वायर भी आएगा, a क्यूब है तो a क्यूब भी आएगा b क्यूब भी आएगा। इसका मतलब होल पावर 4 है तो a की पावर 4 भी आएगा और लास्ट में b की पावर 4 भी आएगा। बात समझ में। यहां देखो a क्यूब था, फिर a स्क्वायर, फिर a गायब हो गया, a की पावर 4 है, क्या आएगा a की पावर 3, a स्क्वायर भी आएगा, a वाली टर्म भी आएगी और लास्ट में से एक आएगा। अब b पे आ जाओ, पहले में b नहीं है, फिर b1 b2 b3, तो पहले में b नहीं है, फिर b आया, फिर b2 आया, फिर b3 आया, लास्ट में b की पावर 4 आया। ये स्क्वायर का अपने पास देखो 1 to 1 1 2 1। ठीक है, आगे देखो 1 3 3 1 1 3 3 1। आगे देखो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो a प्लस b की होल पावर 5 क्या होगी। ध्यान से देखना, a की पावर 5 और लास्ट में b की पावर 5 आएगा। a कम होता चला जाएगा और b बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखो, a b की 4 सही है, a की 3, a स्क्वायर और लास्ट में a और फिर 1 आया। ठीक है भाई, इसमें b नहीं होगा, इसमें b स्क्वायर, इसमें b की पावर 3, b की पावर 4 और लास्ट में b की पावर 5। अब यहां जाओ, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें 5 और इसमें 1। तो a प्लस b की होल पावर 5 अपने पास है। तो यहाँ क्वेश्चन अपने पास है k प्लस 1 की होल पावर 5 क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, k प्लस 1 की होल पावर 5 क्या होगा, k की पावर 5। ठीक है भाई, आगे चलोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, k की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 1 बच जाएगा। फिर आगे चलोगे तो 10 k की पावर 3 आएगा, फिर आगे चलोगे तो 10 k की पावर 2 आएगा। ठीक है भाई, और फिर लास्ट में चलोगे तो 5 की पावर k आएगा और लास्ट में 1 की पावर 5 कितना होगा 1 होगा। लिख दो भाई यहाँ पे। तो ये अपने पास आया k की पावर 5 प्लस में 5k की पावर 4, 10k की पावर 3, 10k स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 1 और सबके नीचे 5 है क्योंकि डिवाइड में चेक करो 5 है आपके पास। समझ में आया। इसके बाद है k प्लस 1 की होल पावर 3। देखो k क्यूब, ठीक है भाई, 1 का क्यूब प्लस में 3k स्क्वायर और प्लस में 3k और सबके नीचे क्या है भाई 3। इसके बाद आपके पास है 7k अपॉन में 15 और 1 अपॉन में आपके पास 15, अलग अलग कर दिया। ठीक है भाई, अब ऊपर देखना ये आपके पास है। ठीक है भाई, ये चेक करो, ये आपके पास है, 7k अपॉन 15 चेक करो, ये आपके पास है। ठीक है भाई, तो इनको अलग करो सबसे पहले। तो ये आपके पास आएगा
k की पावर 5 अपॉन में 5, ये आपके पास आएगा k की पावर 3 अपॉन में 3, और ये आपके पास आएगा 7k अपॉन में 15। ठीक है भाई, बाकी जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखो क्या बचा यहाँ पे, k की पावर 4 बचा, क्या बचा यहाँ पे, आगे चलोगे 2k³ बचा। ठीक है भाई, आगे चलोगे तो 2k² बचा। आगे देखो, आगे चलोगे तो k बचा प्लस 1/5 बचा। ठीक है भाई, आगे चलोगे तो 1/3 बचा, आगे चलोगे तो 1/15 बचा। मुझे एक बात बताना, ये जो टर्म अपने पास है ये एक नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर में कुछ भी प्लस करोगे क्या आएगा, ये भी तो अपने पास नेचुरल नंबर आएगा। समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी k+1 की होल पावर 5। आप लोग क्या करते हो, k+1 की होल पावर 4 चाहिए तो k+1 का स्क्वायर कर दो, k+1 का स्क्वायर इसको बोल दो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मत करना, पास्कल ट्रायंगल पे जाना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सेकंड, ये जो a+b की होल पावर n जो मैंने लिखा है, ठीक है भाई, ऐसे ही आपके पास a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b की होल पावर 4, a+b की होल पावर 5, a+b की होल पावर 6 अप टू कहीं तक, मतलब अप टू n तक, ये सब कुछ सिंप्लीफाई होता है। किसके अंदर, एक चैप्टर अपने पास आएगा बाइनोमियल थ्योरम, उसके अंदर ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि a+b की होल पावर कुछ भी आ जाए या a-b की होल पावर कुछ भी आ जाए, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पावर कुछ भी आएगा मतलब कुछ भी हो जाए आपके पास, सिंप्लीफाई होगा। ठीक है भाई, अगली क्लास